आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा जानेंगे। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी का सोर्स है, हम सभी जानते हैं वो सूर्य है। और यह सूर्य ही जब तपता है तब आकाश में मेघ बनते हैं, उससे वर्षा होती है और फिर यह पूरा जीवन चलता है, पूरा तंत्र चलता है। पूरी दुनिया में एक तिनका भी ऐसा नहीं है कि जो बिना इस सूर्य की कृपा से उठ सके। और कहा गया है वेदों में कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में पूरे विद्यमान है वही हमारे इस पिंड में भी है। इस पिंड में भी हमारे पूरा अंतरिक्ष है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो इस पिंड को जागृत करने के लिए, इस पिंड में छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे पूरे क्षमताएं असीम हैं, केवल उनको जागृत करने की आवश्यकता है। तो इस क्षमताओं के जागरण का सबसे सुंदर जो अभ्यास वैज्ञानिक रूप से जो सिद्ध है, आज पूरी दुनिया उसको मान रही है। जब योग दिवस होता है तो जापान में पहला सूर्य उदय होता है और अंत में जब सूर्य अमेरिका में छिपता है, पूरे 24 घंटे सूर्य नमस्कार चलता है। तो आज हम इस सूर्य नमस्कार को समझेंगे, सूर्य नमस्कार को, वैज्ञानिकता को जानेंगे और इस वैज्ञानिक स्वरूप को जानते हुए एक स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप में हम इसको समझेंगे। आप पहले इसको देखिएगा और फिर इसके बाद स्टेपों का अभ्यास हम करेंगे। शुरू में हमको लगता है कि जब मैं आपको बताऊंगा कि पैर को इस तरह से आगे लाइए, इस तरह से पीछे ले जाइए, तो हमें कुछ तकलीफ हो सकती है। लेकिन अपनी क्षमताओं में रहते हुए हम उस तकलीफ के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए जितना मैक्सिमम अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए करना है हमको, उस समय करेंगे। और फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे ये संतुलन स्थापित होगा, हमारे शरीर में नमनीयता आएगी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम गेन कर लेंगे। तो धीरे धीरे हम इसमें भी पारंगत हो जाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं। सूर्य नमस्कार का पहले अभ्यास सीखेंगे, वर्ग विभागशः हम इस अभ्यास को सीखेंगे और विभागशः सीखने के पश्चात फिर हम इसका एक साथ अभ्यास करेंगे। आइए हम सूर्य नमस्कार के लिए एक बार हमारे इंस्ट्रक्टर खड़े हो रहे हैं, आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। 3 स्टेप पहले हम समझेंगे और उसके बाद में जब मैं कहूँ तब आप अभ्यास दोहराइएगा। सूर्य नमस्कार की स्थिति देखें, दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों एड़ियाँ मिली हुई हैं, दोनों हाथ स्पर्श करा रहे हैं अपने अंगूठों से हमारे अनाहत चक्र पर। जो हमारे दोनों स्तनों के बीच में गड्ढा होता है, उस गड्ढे में हमारे अंगूठे स्पर्श करते हुए, आंखें बंद करते हुए, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए पहला स्टेप में दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे। दोनों हाथों को कान से स्पर्श कराते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। दूसरे स्टेप में हम आगे की ओर झुकेंगे, कमर से नीचे की ओर झुकते हुए अपने मस्तक को घुटनों तक लाने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो उतना समीप हम घुटने के लिए आएँ। दोनों हाथों को अपने पैरों के आजू बाजू रख लेंगे और तीसरी स्थिति में धीरे से बैठते हुए हम दाहिना पैर पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे वाला घुटना ज़मीन पर टिका रहेगा, दृष्टि ऊपर की ओर, एक सुंदर कर्व की आकृति, और जो पैर मुड़ा हुआ है उसमें वी शेप बनेगा, एल शेप नहीं बनाना है। एक बार एल शेप बना करके दिखाइए, इस तरह की आकृति नहीं बनेगी। करेक्टेड पोज हमारा वी शेप का रहेगा, इस प्रकार। तो इन 3 स्टेप का अभ्यास हम सभी करने वाले हैं। आइए हम खड़े हो जाते हैं सभी लोग, हमारे इंस्ट्रक्टर भी स्थिति में आ जाएंगे। चलिए एक साथ शुरू करेंगे। अपनी दरी के पहले वाले छोर पर आ जाएं, लगभग 6 इंच का स्थान छोड़ते हुए वहाँ स्थान ले लीजिए और हाथों को स्थिति मुद्रा में लाते हुए शुरू करिए। एकम, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कानों से स्पर्श कराएं, धीरे धीरे जितना संभव हो उतना पीछे झुकें। कुछ क्षण रुकते हुए दूसरी स्थिति ग्रहण करें। द्वे, कमर से नीचे झुकते हुए मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास। त्रिणी, धीरे से बैठते हुए दाहिना पैर पीछे। आइए वापस आने का क्रम भी इसी रूप में करेंगे। द्वे की स्थिति ले लीजिए, अपना पैर वापस ले आइए,
एकम एवं स्थिति। चलिए एक बार और इसको हम दोहराएंगे, थोड़ा गति से दोहराएंगे। एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे, त्रीणि। सुंदर अभ्यास। पुनः द्वे एवं स्थिति। विश्राम। आप सभी बैठ जाएं। हमारे इंस्ट्रक्टर अब आपको आगे के 3 पोज बताने वाले हैं। हमने जो त्रिणी की स्थिति प्राप्त की थी वो एक बार देख लेंगे, किस प्रकार से त्रिणी में आए थे। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और फिर तीसरी स्थिति में आकर रुक जाएं। यस, प्रारंभ कीजिए। एकम, द्वे, त्रीणि। ये तीसरी स्थिति तक हमने अभ्यास को देखा था। अब आगे के 3 अभ्यास हम सीखेंगे। चत्वारी, चौथी स्थिति। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चौथी स्थिति में हमारा पूरा शरीर एक फिसल पट्टी के समान बना हुआ है। हमारे घर के सामने जो कार या स्कूटर चढ़ाने का जो रैंप होता है उस प्रकार से आकृति है। ना हमारे हिप्स नीचे हैं ना ऊपर है, दोनों हाथों पर शरीर टिका हुआ है। सामने हमारे दोनों हाथों के आगे लगभग 2 फीट की दूरी पर हमारी दृष्टि है। इस प्रकार की स्थिति को हम मेंटेन करेंगे। ये चौथी स्थिति है। पंच, दोनों घुटनों को टिकाते हुए अपने मस्तक को भूमि पर टिका देंगे। कोशिश करेंगे हमारे हिप्स एड़ियों पर लग जाएं और हमारी छाती घुटनों पर स्पर्श हो जाए। यह आदर्श स्थिति। षट, धीरे से आगे की ओर आते हुए अपने नाभि क्षेत्र को ऊपर की ओर उठा करके रखेंगे। हमारी छाती, हमारा मस्तक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पंजे, ये 8 अंग हमारे जमीन पर स्पर्श कराएंगे। तो इस प्रकार ये 3 अभ्यास। आइए 5वीं स्थिति में आते हुए पुनः ऊपर आ जाएं। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दरी के प्रथम छोर पर आ जाइए और प्रारंभ करेंगे। एक साथ शुरू करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि। यहाँ तक हमने अभ्यास किया था। चत्वारी स्थिति बनाइए। सामने स्क्रीन पर देखते हुए अपने स्थिति को ठीक कीजिए। ना हमारे हिप्स नीचे हैं ना ऊपर हैं। एक सुंदर रैंप की आकृति बन रही है और इस आकृति को अनुभव कीजिए। पंच, दोनों घुटनों को जमीन पर रखिए। आराम से रिलैक्सिंग पोजीशन। छाती को घुटनों पर टिकाइए। एड़ियों को नितंबों से स्पर्श कराइए। मस्तक को भूमि पर टिकाते हुए षट, मस्तक को भूमि पर लगा दीजिए। आइए 2-3 बार इसका अभ्यास और करेंगे। पुनः पंच, चत्वारी, रैंपिंग की स्थिति बनाइए। पंच, चत्वारी, पंच, चत्वारी, पंच, षट। सुंदर अभ्यास। पुनः पंच की स्थिति में आते हुए आप लोग आराम से बैठ जाइए। हमारे इंस्ट्रक्टर आगे के अभ्यास आपको बताने वाले हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर 5वीं स्थिति में ही हैं। अब आप उठकर बैठिए और आराम से देखिए किस प्रकार से 7वीं, 8वीं और 9वीं स्थिति का अभ्यास होगा। देखिए ये 5वीं स्थिति है। यहाँ से अंकुर जी 6ठी स्थिति लेंगे और यहाँ से हम 7वीं, 8वीं, 9वीं स्थिति का अभ्यास देखने वाले हैं। देखिए
सातवीं स्थिति में आगे की तरफ होते हुए जिस प्रकार से सर्प अपना फन उठाता है उस प्रकार ऊपर उठ जाएंगे। हमारी छाती को खोलेंगे, जितना हम एक्सपांड कर सकते हैं, कोहनियों को सीधा रखेंगे, दोनों घुटने भी हवा में हैं, गर्दन में खिंचाव है, मेरुदंड में सुंदर कर्व बनता हुआ। अष्ट, धीरे से ऊपर उठेंगे, अपनी एड़ियों को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास, गर्दन को हम जितना भीतर ले जा सकते हैं लेने का प्रयास करें, नाभिक क्षेत्र को देखने का प्रयास। नव, धीरे से घुटनों को टिकाएंगे और यही स्थिति हमने पांचवी स्थिति में भी ग्रहण की थी, यानी पांचवी और नवीं स्थिति एक साथ है। तो हम अभ्यास ये समझ गए हैं। आइए सभी खड़े हो जाएं। नवीं स्थिति तक का अभ्यास हम सभी एक साथ करने वाले हैं। सूर्य नमस्कार की स्थिति ग्रहण कर लीजिए। अपनी दरी के पहले छोर को पकड़िए, लगभग 6 इंच के पहले, कोहनियाँ बराबर रखते हुए शुरू करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, सुंदर कर्व बनाइए। अष्ट, अपनी एड़ियों को पीछे टच करने का प्रयास कीजिए, घुटनों को सीधा रखिए और अपने मस्तक को अंदर की ओर ले जाते हुए नाभिक क्षेत्र को देखिए। नवा, आइए हम इन्हीं चारों स्थितियों का अभ्यास थोड़ा करेंगे। षट, सप्त, अष्ट, नव। नव और पंच एक ही है। षट, सप्त, अष्ट, नव। एक बार और इसका अभ्यास दोहराएं। षट, सप्त, अष्ट, नव। चलिए आप लोग उठकर बैठ जाइए। अंकुर भैया अभी इसी अवस्था में रहेंगे। आगे के 3 अभ्यास यहीं से हम चलने वाले हैं, तो आराम से उठ करके बैठ कर देखिए 3 स्टेप किस प्रकार से हम आगे करेंगे। 9 से 10वीं स्थिति में जाने के लिए हमने जिस पैर को पीछे लिया था, अर्थात दूसरी स्थिति से तीसरी स्थिति में जाने में जिस पैर का उपयोग किया था, उसी पैर को हम वापस 10वीं स्थिति में लेके आएंगे। देखिए, दशा, दायां पैर हमने पीछे लेके गए थे, दायां पैर ही हम बाहर लेकर के आएंगे वापस, और कोशिश करेंगे दोनों हाथों के बीच में हमारा पैर आ जाए। यह स्थिति आदर्श स्थिति है। यदि पैर नहीं आता है तो मान लीजिए थोड़ा पैर पीछे रह गया हमारा, तो हम खिसकाते खिसकाते इस प्रकार से आगे की तरफ ले आए, लेकिन पैर से वी शेप बनाना है, एल शेप नहीं बनाना। एकादश, दूसरे पैर को भी आगे लाते हुए, ये एकादश और दूसरी स्थिति एक साथ है। और फिर द्वादश, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए रिलैक्स। तो 12 स्टेप में हमने ये सूर्य नमस्कार सीख लिया है। आइए हम सभी तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार की स्थिति लेते हुए 2 अभ्यास सूर्य नमस्कार के हम सभी साथ में करेंगे। मंत्र हम दोहराएंगे। कल्पना कीजिए हमारी पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य है, लाल रंग का सूर्य। प्रार्थना पीछे पीछे दोहराइए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। एकम,
दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकिए, द्वे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए, घुटने सीधे रहेंगे, दोनों हाथ पैरों के बराबर, त्रिणी, नीचे बैठते हुए दाहिना पैर पीछे, चत्वारी, रैंप की स्थिति बनाइए, पंच, दोनों घुटने जमीन पर, हिप्स को पीछे टिकाइए, छाती को घुटनों पर, मस्तक को भूमि पर, षड, हमारा पेट ऊपर उठा हुआ, छाती जमीन से लगी हुई, घुटने जमीन में, सप्त, दोनों हाथों दोनों पैरों पर शरीर टिका हुआ, घुटने हवा में, अष्ट, नव, दश, जिस पैर को पीछे ले गए थे उसी पैर को वापस आगे लाएंगे, एकादश, द्वादश, एक और सूर्य नमस्कार, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रीं रवये नमः। एकाम, द्वे, त्रीणि, पुनः नीचे बैठते हुए दायां पैर पीछे, चत्वारी, रैंप की स्थिति, पंच, रिलैक्सिंग पोजीशन, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। धीरे से दोनों पैरों में अंतर करते हुए रिलैक्स हो जाएं, आराम से पूरे शरीर को हमने ढीला छोड़ दिया है और शरीर की यह स्थिति हम बना करके रखेंगे। सूर्य नमस्कार के पश्चात जो परिवर्तन हमारे शरीर में आया है उस परिवर्तन को हम सहजता से महसूस करेंगे। शरीर के प्रत्येक भाग में जो स्पंदन हो रहे हैं उन स्पंदनों पर अपने ध्यान को ले आएं। हमारे टखनों में स्पंदन, पिंडलियों घुटनों में स्पंदन, हमारे मेरुदंड के प्रत्येक मनके में स्पंदन को अनुभव करते हुए अपने कंधे और हाथों पर भी ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान बालों की जड़ों से लेकर पांव के पंजों तक अनुभव करते हुए सूर्य नमस्कार के पश्चात हृदय के स्पंदन, श्वास की गति और रक्त का प्रवाह धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मन भी शांत होता हुआ मन की शांत और सहज स्थिति को बनाए रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओंकार का उच्चारण पूरे शरीर में ओंकार के स्पंदनों को अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।